हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 36 का सेकेंड पार्ट। बेसिकली ये 36 प्रैक्टिस सेट 36 कैसा है ना, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। बड़ा एक्सरसाइज है, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये कौन सा होने वाला है? ये प्रैक्टिस सेट 36 का एंड होने वाला है। मतलब यहाँ पे चैप्टर खत्म होने वाला है। कौन सा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी द सेवेंथ वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट अस मूव ऑन टू आवर चैप्टर। ठीक है, या दिस पर्टिकुलर वीडियो डायरेक्टली, बिना कोई टाइम गवाए ना। हमें कैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे थे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ये कि 5 इंटू एक्स प्लस वन, 5 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 74। आपको करना क्या है, मैंने क्या सिखाया था? ब्रैकेट ओपन करना है। अच्छा, ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं? सिंपल, 5 को x से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आप लोग को 5 को x से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 5 को आपको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5। अच्छा, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लिखना है। बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। दैट इज इक्वल टू 74। अब आपको मैंने क्या सिखाया था? जो वेरिएबल है वो लेफ्ट में रहेगा, जो कांस्टेंट वाले राइट में रहेंगे। सो कांस्टेंट एक 74 जो है वो राइट में तो पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है? 5 को राइट में लेना है। तो जब 5 पॉजिटिव है लेफ्ट में, तो राइट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, जो राइट में नेगेटिव, जो लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव होता है, बेसिकली साइन चेंज हो जाती है। सो देयरफॉर आपका 5x हो जाएगा 69। ओके, तो देयरफॉर योर x इज इक्वल टू व्हाट? 69 अपॉन 5। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो राइट साइड में जाके डिविजन हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं नहीं आया होगा तो अभी आप वीडियो को थोड़ा आप रिवाइंड कर लो, या ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो मे बी आप वापस से रिवाइंड कर सकते हैं। तो इसको देख पाओगे आप एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, मतलब क्या एक्सप्लेन किया मैंने वैसा। ठीक है, सो बेसिकली मोटा मोटी कैसा था? ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये x को भी मल्टीप्लाई होगा और 1 को भी मल्टीप्लाई होगा। बीच में आपकी प्लस साइन है तो प्लस आएगी, माइनस है तो माइनस आएगी। ठीक है, यहाँ पे। और बाकी ये जो 5 है, अब राइट साइड में जाके नेगेटिव होगा। ओवरऑल जो ऑपरेशन हो रहा है वो नेगेटिव है, 69 एंड देन डिवाइड बाय 5 एक्स का वैल्यू लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट आ रहा है। क्रिटिकल पार्ट इन द सेंस क्या है, यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं समझने की। राकेश एज इज लेस देन सानियास एज बाय 5 years। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ सानियास, let the age of Sania be x years। मान लेते हैं कि सानिया की उम्र x years है। तो अभी देखो, राकेश का सानिया से कंपेयर हो, जैसे सपोज आपको किसी ने बोला कि जैसे आपका नाम है जैसे नितिन। तो नितिन इज 3 more देन वैभव। नितिन का वैभव से 2 ज़्यादा है उम्र। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें वैभव को अज्यूम करना है, एक्स अज्यूम करना है। मतलब नितिन वैभव से, तो उसको अज्यूम करना है, नितिन को अज्यूम नहीं करना। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें। तो नितिन वैभव से 2 ज़्यादा है उम्र में, मतलब वैभव को एक्स मानना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे राकेश सानिया, राकेश का सानिया से कंपेरिजन हो रहा है, तो सानिया को आप एक्स लो। ठीक है, सो देयरफॉर अब राकेश की उम्र क्या हो जाएगी? देयरफॉर एज ऑफ राकेश विल बी, एज ऑफ राकेश इज इक्वल टू व्हाट? लेस, लेस इज मतलब इक्वल टू, लेस मतलब क्या? कम। कितना? 5 से। किससे? राकेश की उम्र किससे 5 कम है? सानिया से। सानिया की उम्र क्या है? X। ठीक है, ये हो गया। अब इन लोगों ने सिचुएशन क्या दी है? एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन व्हाट आर दे टेलिंग? कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ द एजेस इज 27। मतलब सानिया की उम्र, सानिया की उम्र और राकेश की उम्र
ऐड करें तो 27 होगा, बिकॉज सम बोला है, सम मतलब एडिशन। अच्छा, अभी ब्रैकेट ओपन करना है। अच्छा, यहाँ पे बाहर प्लस है तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं ब्रैकेट के अंदर, वो एक पार्ट हो गया। सो देयरफॉर लिखते रहना आपको। अच्छा, x प्लस एक्स, एक्स और x लाइक टर्म्स है, आपको पता है क्या होगा, ये ऐड होगा। x और x टू, जैसे 1+1 2 होता है, वैसे x प्लस एक्स 2x होता है। -5 = 27। अब ये क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। ये वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, जिसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, 2x लिखा। अब मैंने क्या बोला, जो भी कांस्टेंट पार्ट है राइट साइड में भेजना है। कांस्टेंट मतलब क्या, कोएफिशिएंट नहीं, कोएफिशिएंट को फिलहाल वेरिएबल के साथ चिपका के रखना है। कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, 2। उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी में ध्यान नहीं देना, अपने को क्या ध्यान देना है, -5 को राइट में ले जाया जाए। तो -5 अगर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 + 5। ओके, माइनस का प्लस होगा राइट साइड में जाकर, ये हो जाएगा 2x = ना 27 में 5 ऐड करेंगे तो आपको 32 आएगा। ओके, और अगर मैंने अब x की वैल्यू निकालने की सोची तो हो जाएगा 32/2 विच इज इक्वल टू 16। 2 1 सा 2 16 सा। नाउ अब जैसे मैंने सॉल्व किया इसको, मुझे पता चला कि x का वैल्यू 16 आ गया। अब x क्या भाई, x जो है सानिया की उम्र है, देयरफॉर सानियाज एज, सानियाज एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स। एंड राकेश की उम्र क्या होगी, राकेश एज इज इक्वल टू, राकेश का कैसा पता है, राकेश 5 कम है, राकेश की उम्र 5 कम है सानिया से, तो मतलब ये हो जाएगा 16 - 5, जो कि एक्चुअली आपको 11 मिलेगा। सो राकेश की उम्र 11 साल है और सानिया की उम्र 16 साल है। समझ में आ गया आप लोग को, इजी टू अंडरस्टैंड गाइज, राकेश और सानिया का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When planting a forest, the number of jambul trees planted was greater than the number of ashokas trees. ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, while planting a forest, the number of jambul tree planted was greater than the number of ashokas trees. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नहीं ठीक है चलेगा। Now, when planting a forest, number of jambul tree planted was greater than the number of ashokas tree by 60। मतलब कंपेयर हो रहा है जाम्बुल का अशोका से। सो लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्री, नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बी x। मान लेते हैं कि अशोका ट्री x नंबर है, x नंबर ऑफ अशोका ट्रीज है। तो देयरफॉर मुझे बताना जरा, जाम्बुल जो है ट्री, जाम्बुल, अच्छा जाम्बुल, अच्छा जाम्बुल ट्रीज कितने होंगे, जाम्बुल ट्रीज वॉज ग्रेटर मतलब प्लस होगा, देन, किससे कंपेयर, देन मतलब कंपैरिजन, जाम्बुल ट्रीज ग्रेटर देन किससे, नंबर ऑफ अशोका ट्रीज, मतलब जाम्बुल ट्रीज जो हैं ज़्यादा हैं किससे, अशोका ट्रीज से, कितना, 60। जाम्बुल ट्रीज जो है, अशोका ट्रीज जो है ना, उनसे 60 ज़्यादा है। उन लोग ने बोला है नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज प्लांटेड वॉज ग्रेटर, जाम्बुल ज़्यादा है, ग्रेटर मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, अशोका ट्रीज से, तो हमने ग्रेटर के लिए प्लस डाला। और कितना है, 60 ज़्यादा है, तो लिख दिया हमने। तो जाम्बुल ट्रीज कितने हैं मेरे पास, x + 60, अशोका के ट्रीज कितने हैं, x। अब कह रहा है वो, अगर दे आर ऑल, इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज, तो जाम्बुल के ट्रीज कितने हैं, मतलब हमें सिचुएशन दिया गया एज पर गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ अशोका ट्रीज प्लस नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज
मिला करके होने चाहिए 200। अशोका और जाम्बुल ट्रीज को अगर मिलाया जाए ऑल टुगेदर तो 200 ट्रीज होने चाहिए। सो ठीक है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब अब देखो x और x लाइक टर्म्स है तो 2x हो जाएंगे। अब प्लस है तो आपको ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना है कि x को x से मल्टीप्लाई करोगे फिर x को 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना, प्लस है ना इसलिए वो x के साथ ऐड होगा। फिर प्लस 60 इज इक्वल टू 200। नाउ 2x विल बी व्हाट, अच्छा 60 प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है ना 60 को, राइट में जाके क्या हो जाएगा 200 माइनस 60, मतलब आपका 2x हो जाएगा। 200 में से 60 माइनस करेंगे कितना होगा 140। अच्छा अभी अपने को x निकालना है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अच्छा देयरफॉर लिखते रहना, देयरफॉर x इक्वल टू 140/2, दिस इज इक्वल टू व्हाट 70, मतलब 2 7 और 0 यहाँ पे 70। मतलब आपका यहाँ पे अशोका ट्रीज कितने हैं, सो नंबर ऑफ अशोका ट्रीज कितने हैं 70, ओके। एंड नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज कितने हो जाएंगे x प्लस 60 मतलब 70 प्लस 60, x का वैल्यू 70 है ना, तो हो जाएगा 130। सो जाम्बुल के कितने ट्रीज हैं 130। इजी टू अंडरस्टैंड, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, कि शुभांगी has twice as many 20 rupees notes as she has 50 rupees notes। मतलब शुभांगी के पास 20 रुपए के नोट ज्यादा हैं कंपेयर टू 50 रुपीज नोट्स। ऐसा समझ में आ रहा, मतलब इतना ऐसा समझ पा रहे हो आप लोग, मतलब शुभांगी हैज ट्वाइस, मतलब शुभांगी के पास 20 रुपए के नोट ज्यादा हैं कंपेयर टू, मतलब सपोज उसके पास 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो 10 हैं, तो 20 रुपीज के नोट्स डबल है 20 है। ऐसे 20, जैसे उसके पास सपोज 30-50 रुपीज के नोट्स हैं, या उसके पास सपोज 50 रुपीज के नोट्स हैं, तो 20 रुपए के नोट कितने होंगे 10, डबल है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स आर एक्स। हम लोग मानते हैं कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज, मतलब 50 रुपए के नोट ऐसे एक्स है शुभांगी के पास। सो देयरफॉर शी हैज, या देयरफॉर नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स आर हाउ मच, सो नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स, मतलब 20 रुपए कितने नोट्स हैं, ऑब्वियसली 2x। 50 रुपए के नोट्स अगर x हैं उसके पास, तो 20 रुपए के नोट्स कितने होंगे, डबल 2x। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि शी हैज 2700 रुपीज। अभी आप मुझे बताओ, आपके पास एक 50 रुपए के नोट है और आपके पास दो 20 रुपए का नोट है, तो कितना रुपए है आपके पास, एक 50 का नोट है और दो 20 का नोट है, यह 150 रुपी नोट एंड 20 रुपीज के नोट्स। तो टोटल अमाउंट इट इज 50 प्लस 20 प्लस 20 इट इज 90, मतलब आपके पास 90 रुपीज है। आपने क्या किया, आपने 50 रुपी का एक नोट इंटू 50 किया, आपने क्या किया 50 रुपी का जो नोट था इंटू 1 किया, बाद में आपने 20 रुपी के नोट्स कितने हैं 2, ऐसा करके आपको 90 आ गया। वही करना है एज पर गिवन कंडीशन, 50 रुपीज के नोट्स जो हैं आपके एक्स है, 50 रुपए के नोट एक्स है हमारे, सो वो मल्टीप्लाई होगा 50 से। अमाउंट निकालना है ना, आपके पास एक 50 रुपए के नोट है तो कितना रुपए हो गया 50 रुपए, आपके पास दो 50 रुपए के नोट होते तो क्या कितना अमाउंट है आपके पास 2 इंटू 50, x इंटू 50 प्लस 20 रुपीज के कितने नोट्स है 2x,
तो आप क्या करोगे, 2x इंटू 20 करोगे। क्यों? 20 रुपये इंटू नंबर ऑफ नोट्स, 20 रुपये के तो उतना अमाउंट होगा। अब ये टोटल करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 2700, मतलब दिस इज 50x प्लस 40x, दिस इज इक्वल टू 2700। अब ये क्या हो गया 50, अब देखो x के पीछे कुछ नहीं था तो 1 है, यहाँ पे x के पीछे 2 है, तो मतलब क्या हो रहा है पता है कि 51 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बचेगा x, मतलब x साथ में रहेगा, और 22 के साथ मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस इज गोइंग टू 40 इंटू एक्स। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, काहे, क्यों? क्योंकि x और x लाइक टर्म्स कहलाता है, वेरिएबल सेम है ना, जैसे जैसे 50 प्लस 40 90 होता है, वैसे 50x प्लस 40x इज गोइंग टू बी 90x। अब आप x कैसे निकालोगे, 2700 डिवाइडेड बाय 90, 0 कट हुआ, 9 3 27, दिस इज 30 नोट्स। मतलब बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें, 50 रुपीज के नोट्स कितने पता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज, number of 50 rupee notes, 50 rupee notes are 30, and number of 20 rupee notes कितने हैं, 20 रुपी के नोट्स कितने कितने 2 इंटू 30 यार, डबल है ना 60, मतलब उसके पास 60 नोट्स है 20 के और 30 नोट्स है 50 के। यही आपका क्वेश्चन था बेसिकली। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे? ओके, लेट अस मूव ऑन टू the next question. Question number 7. Virat made twice as many runs as Rohit. Okay, Virat made twice as many runs as Rohit. मतलब विराट ने ज्यादा स्कोर किया, मतलब मैच चल रही है, रोहित ने 20 रन मारे, तो विराट ने 40 रन मार दिए यार, विराट ने डबल मारा, विराट ने डबल स्कोर किया। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा, let the runs scored by Rohit be x runs। सी, विराट लेफ्ट में है, रोहित राइट में, मतलब विराट का रोहित से कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली रोहित को x लेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको। तो देयरफॉर विराट स्कोर्ड, देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय विराट, runs scored by Virat is equal to how much? Runs scored by Virat is equal to how much? This is twice the run scored by Rohit, 2x runs. Virat just double score कर रहा है। Now the total of their score is, total मतलब क्या, दोनों का एडिशन, as per given condition, as per given condition टोटल स्कोर मतलब x एंड 2x। अब विराट सी, अब मुझे एक बात बताओ, रोहित का स्कोर कितना है x, विराट का कितना है 2x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा। लेकिन टोटल के बारे में कुछ बोले हम लोग ने, टोटल ऑफ द स्कोर इज टू लेस मतलब क्या था, टू लेस मतलब -2, टू लेस किससे, दो लेस, टू लेस दैन डबल सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, सेंचुरी मतलब 100, डबल सेंचुरी मतलब 200। वो कह रहे हैं कि इनका जो स्कोर है ना ऐड करने पर, वो 2 कम है डबल सेंचुरी से, डबल सेंचुरी से 2 कम है, मतलब बेसिकली क्या, दिस इज इक्वल टू 198। दोनों का सम करोगे तो 198 होगा। क्यों? उन लोग ने बोला टू लेस मतलब डबल सेंचुरी से 2 कम, डबल सेंचुरी मतलब 200, तो 200 से 2 कम कितना, 198। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो ये हो जाएगा 3x, सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 198। अच्छा, व्हाट इज x देन, 198 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 6 18, 3 6 18, मतलब बेसिकली आपका x का वैल्यू 66 आ रहा है। इसका मतलब क्या, x कौन था, रोहित, तो रन स्कोर्ड बाय, देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय रोहित इज इक्वल टू 66।
and runs scored by Virat. Runs scored by Virat is equal to how much? 66 into 2, right? That is equal to 132. 132 क्योंकि इन लोग ने बोला है विराट हैज मेड ट्वाइस एज मैनी रन्स देन रोहित, तो रोहित ने अगर 66 मारा है सो विराट ने 132 स्कोर किया है। तो ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इतने सारे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, हमने क्या क्या किया, हमने कितना कुछ कर लिया। यहाँ पे देखो हम लोगों ने वी अंडरस्टैंड, देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पहला ये सम किया जहाँ पे नॉर्मली आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्स का वैल्यू निकालो, अननोन वैल्यू। इसी तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम समझने की कोशिश की राकेश एंड सानिया का। हमने जाम्बुल और अशोका ट्रीज में कंपैरिजन देखा एंड देन हमने नंबर ऑफ ट्रीज निकाले यहाँ पे दोनों के। यहाँ पे हम नोट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग टाइप के सामने आपके लिए, तो हमने इसको भी किया। और विराट और रोहित के बीच में कंपैरिजन था रन स्कोर्ड का, और फिर इंडिविजुअल रन्स हमने निकाले। अब देखो इसको बार बार देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखो बोलोगे मुझे नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। आप एक नहीं 2-3 बार देखो, 2-3 बार देखो, 2-3 बार समझो, देन आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉपरली नोट्स बनाओ, जैसे मैंने लिखा है वैसे नोट्स बनाओ, और फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अभी आपको 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 9th में भी आएगा, क्या करोगे? छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अगली बार हम मिलेंगे तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑब्वियसली हम करेंगे तो मिक्स होगा चैप्टर, तो उसमें हम करने की कोशिश करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू दी पार्ट 2 सेक्शन। सो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलें। लाइक करो अभी इस वीडियो को ताकि आप मुझे मोटिवेट कर पाओ। दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई आपको इतना वैल्यू देता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस इंसान को सपोर्ट करना। तो शेयर करो ये वीडियो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको दिख जाए कि मेरे वीडियोस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल साथ ही साथ दबा के रखो ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे कंटिन्यूसली। और इसी तरह से अपना प्रेम मेरे पास, मतलब मेरी तरफ बरसाते रहो, पढ़ते रहो, बी हैप्पी, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बच्चों।